क्या बोलती है धारनी पब्लिक? बोले तो तकलीफ कैसे। आज धारनी शहर में घुंघरू बजा रहे और आज बच्चू भाव कड़ू धारनी में आ रहे हैं, जिसी का हम बालाजी मंगलम में पहुंच चुके हैं। तो आज गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो बहुत लगी हुई दिख रही। कैसा है देखते हैं बच्चू भाव कड़ू आ चुके हैं क्या। तो इधर अंदर जाते हो सनन पीरी करते हो, आपको आगे बताते हैं। इधर अंदर पहुंच चुके हैं हम। तो जी यहाँ तो कोई पब्लिक दिख रही नहीं है, पर पब्लिक आने की है और ये 1 घंटे बाद पब्लिक धन की नहीं है, पब्लिक बहुत सारी आ चुकी है। तो जैसी का बच्चू भाव कड़ू धारनी शहर में आने वाले बस हरिसाल से निकल गए। वो हरिसाल समझ लो 15-20 मिनट लगते हैं। तो आगे का नज़ारा आपको बताते हैं। और ये सभा इसलिए है भाई, 28 तारीख को नागपुर में बहुत बड़ी सभा ली जा रही है। और ये सभा का ये फायदा है, जब तक कर्ज माफी नहीं होता किसानों का, बच्चू भाव ने बोले वहां से उठने वाले नहीं है हम। और 2 लाख से ज्यादा पब्लिक आएंगी नागपुर के अंदर 28 तारीख के दिन। अनाज के सही दाम नहीं होने के कारण कई किसान सुसाइड कर रहे हैं, कई किसान फांसी ले रहे हैं। इसलिए बच्चू भाव ने ये सभा रखी है। तो आप सब इसका लाभ उठाए और सब किसान लोग यहाँ पर आए। 10 मिनट के अंदर बच्चू भाव कड़ू यहाँ पर आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए सभी उनके कार्यकर्ता सब खड़े हैं यहाँ पर। बच्चू भाव कड़ू धारनी शहर में आ चुके हैं। वेलकम टू धारनी शहर। धारनी शहर आपका स्वागत करता है बच्चू भाव कड़ू। स्वागत करें। बच्चों को आगे बढ़ो, कैसा हो। अभी समय बहुत कम है, सभी से मैं विनती करूंगा, भारत माता की। आदरणीय भाव का स्वागत यहाँ हो चुका है। अभी जो महत्व का विषय है, 2 मिनट के अंदर बच्चू भाव कड़ू का भाषण चालू होने वाला है। 2 मिनट शांति बनाए रखिए। बच्चू भाव से विनती करूंगा कि आप सभी किसानों को संबोधित करें। तरह के सब कार्यकर्ता, अब सभी के नाम तो मैं ले नहीं सकता, वो सभी समान कार्यकर्ता है और आप सभी हमारे किसान और मजदूर भाई है। तो लगता है सभी किसान है क्या, सब मजदूर है, सब क्या खेती है। तो क्या मक्का पेरा था, क्या लिया था मक्का, सोयाबीन वाले कितने और मक्का वाले तो पूरे मर गए तुम तो। अब मक्का 1300 रुपए में जा रहा है और खरीदी जो हामी भाव है 2400 रुपए, आने आधा भी भाव बीजेपी सरकार दे नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि कम से कम हामी भाव में हम मक्का लेंगे, लेकिन कहीं भी खरीदी केंद्र शुरू नहीं किया। अगर यही हालत अगर पंजाब में रहती थी, उधर सोयाबीन के भाव 5328 रुपए है सरकारी भाव, जो इसको हम हामी भाव बोलते हैं, और सोयाबीन बेचना पड़ रहा है 2000-3000 रुपए भाव से। बरोबर है? अरे बरोबर है क्या? अगर यही हालत है, ना कांग्रेस दौड़ने को तैयार है, ना बीजेपी करने को कुछ तैयार है। और इसीलिए प्रहार 28 तारीख को नागपुर में प्रहार करने वाली है। जब तक हमको भाव नहीं मिलेगा, हमारा कर्जा माफ नहीं होगा, तब तक उठने वाले नहीं हम नागपुर से। ये लड़ाई बहुत ताकत से हमने शुरू की। और यहाँ जो मेरघाट में राजकुमार जी थे, अभी है क्या नहीं पता नहीं, उधर भी है क्या नहीं पता नहीं, वो किधर है पता नहीं, कभी भी कहाँ भी जा सकते हैं वो। लेकिन तुम तो साथ में है ना सब।
अगर आप साथ में हो तो मैंने तय किया ये सब जो है जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव होने के बाद बच्चों को तो पूरा धारनी और चिखलदरा पूरा पैदल यात्रा घूमूंगा और पूरी ताकत से मेरघाट को खड़ा करने का काम करने वाला हूँ। कम से कम 1 महीना 1 से 1.5 महीना का नीचे जाऊंगा ही नहीं। यहां से आवाज मुंबई और दिल्ली तक जाना चाहिए। वो मेरघाट सबसे ऊपर लाने का काम बच्चों को आने वाले कल में करेगा, बहुत ताकत से करने वाले हैं। आपका सबका सहयोग की जरूरत है। सबसे ज्यादा अगर मेहनत करने वाला किसान और मजदूर का मिलता है तो मेरघाट में होता है। हमने कोशिश की थी कि राजकुमार के माध्यम से कुछ और अच्छा बदलाव लाने की, लेकिन वो हम ज्यादा सफल नहीं हो पाए। लेकिन आने वाला कल जो रहेगा सबको मेहनत करना पड़ेगी, सभी कार्यकर्ताओं को दौड़ना पड़ेगा। आने वाले चुनाव है, जिला परिषद चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है और मुझे उम्मीद है कि अभी तो मेरे को थोड़ा फुर्सत है। अभी फुर्सत होने के कारण मैं पूरे महाराष्ट्र में 3 महीने हो गए। मैं 3 महीने में 150 सभा ली और 150 सभा में नागपुर में कम से कम 2 लाख के ऊपर किसान आएंगे। इतने ताकत से वहां जमा होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। ये कोई बेईमानी की लड़ाई नहीं है, ये ईमानदारी की लड़ाई है। ये कि जो भी हम फसल उगाते हैं वो एक एक बूंद हम खून का वो बहने के बाद हमें मिलता है। रात का दिन, दिन का रात करो और दौड़ो, बहुत मेहनत करो और मेहनत के बाद क्या मिल रहा है तो 1300 रुपए भाव, यानी आधी कीमत भी नहीं मिल पा रही है किसानों को। एक तरफ भाई और बहनें बोलने वाला गायब है, ना बहन भी दिखती है ना भाई भी दिखता है। जो मोदी जी कह रहे थे कि मैं दुगना करूंगा, मैं किसान का जो इनकम है दुगना करूंगा, उनका उत्पादन दुगना करूंगा। अब उत्पादन दुगना हो गया, इनकम दुगना नहीं हो रहा है, इनकम वही है। और इसी ये लड़ाई जो हम लड़ने जा रहे हैं, ये मेहनत से लड़ने वाले जो जीने वाले लोग हैं उनके लिए लड़ने वाले हमारी ये लड़ाई है। और आप सब समझदार हो कि देखो राजकारण में कौन कहाँ जाएगा और कौन फिर चुनाव में कौन और कहाँ भाग जाएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरघाट है, घूमते रहता वो। ये तो हमारे पुराने साथीदार है, बेचारे कहीं नहीं गए। इनके लिए भी तालियां बजाओ, जो है वही है। कोई आए गए लेकिन ये कुछ ना बदले। मेरघाट अगर घूमता रहा तो भी ये स्थिर रहे। आखिर हमें अगर लड़ाई लड़ना है तो विचार को पक्का करना पड़ेगा। अब जब विचार पक्के होंगे तब लड़ाई मजेदार होंगी। और यहाँ विचार ही नहीं है, यहाँ विचार यही है कि जहाँ से पद मिलेगा वहाँ से खड़ा हो जाएंगे। और ये विचारधारा से कोई मेरघाट का परिवर्तन नहीं होगा। हमारी विचारधारा क्या है ये पहले उस पर सब तय होता है। अगर हमारी विचारधारा ही नहीं है, हम किसके लिए खड़े हो रहे हैं, किसके लिए सभा ले रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, अगर तय नहीं है, हमारा विचार ही मजबूत नहीं है, तो फिर हम खड़े रहने से कोई मतलब नहीं होता। हमारी विचारधारा यही रही प्रहार की, जो गरीब है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़ा रहना, ये प्रहार की अभी तक विचारधारा रही। और उसके लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। आप सबका आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा दरियापुर में 3 बजे सभा थी, मैं ये कार्यक्रम कैंसिल कर रहा था, लेकिन मनोज ने बोला कि नहीं ये लेना ही पड़ता। मैंने बोला यार ये धारनी में जाना है तो एक दिन पूरा फुर्सत से जाना पड़ता है। अरे इतने दूर आओ, इससे इतने टाइम में तो हम संभाजी नगर नहीं तो इधर गोंदिया चले जाते। एक तो रास्ते इतने बेकार है, क्या कहे, अपने आदमी थे। तो जान दो, वो बात कोई बड़ी बात नहीं है। से किसान से सभी से किशोर से सभी न्यायाची
ज्योत लावतो, दुःखाचे मोल जाणतो, प्रगतीचा मार्ग शोधणे विमलताई राजू गाव दांडे. जाणतो. मायेचं आभाळ माणूस हा दिलदार, हात जनतेचा आधार, रोखुनी वादळात लढतो रे सुंदर, आपलाच माणूस हा. महाराष्ट्रासाठी बच्चू कडू, जनतेचा श्वास तू, लढण्याचा ध्यास, महाराष्ट्रासाठी बच्चू कडू, धगधगती आग तू, स्वाभिमानी वाद, महाराष्ट्रासाठी बच्चू कडू, जनतेचा श्वास तू, लढण्याचा ध्यास, महाराष्ट्रासाठी बच्चू कडू. आगे की सभा के लिए जाना है, उनको सबको रजा देता हूँ. धन्यवाद. अभी धारने में तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन हम फिर से वही दिन लाया हूँ. पूरे धारने और हमारे मेरघाट क्षेत्र जिस तरह से पीछे रहा है, और आने वाला जिला परिषद चुनाव के बाद चुनाव में तो हम पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन यहाँ की जो किसान है, मजदूर है, जिनकी मेहनत है, उससे जितनी ताकत गवर्नमेंट ने लगाना चाहिए थी वो नहीं लगाई. इसलिए प्रहार फिर से ताकत से खड़ी हो जाएंगी, और इस सब आदिवासी और सभी भाई की गौड़ी भाई है, हमारे सभी भाई है, सभी के लिए बड़ी ताकत से प्रहार फिर से ताकत से खड़ी होंगी. और मुझे उम्मीद है कि पूरी धारने और चिखलदरा के मेरे सभी इस भूमि के लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, और हम भी पूरे ताकत से खड़े रहेंगे. 28 को जो हमारे किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो हक की लड़ाई है, ये धर्म और जात की लड़ाई नहीं है. और ये हक के लड़ाई के लिए आप भी तैयार हो जाओ, हम तो तैयार है ही. बच्चू तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. आम्ही दिसाले जरी कमी असन, पण जो आहे ना तो बाजी आहे, तानाजी आहे. जिथं असन तिथून वार करण्याची क्षमता आमच्यामध्ये आहे. जात पात धर्म सोडून एकतेची वाट चालतो, अपंगांचे हाल जाणून वेदनेचे वार रोखतो, शेतकरी कामगार मजुरांचा आधार, रक्षणास धावतो नायक हा दमदार, राहणार नाही रे कोणी निराधार, आपलाच माणूस हा. धगधगती आग तू, स्वाभिमानी वाद, महाराष्ट्रासाठी बच्चू कडू, जनतेचा श्वास तू, लढण्याचा ध्यास, महाराष्ट्रासाठी बच्चू कडू, धगधगती आग तू, स्वाभिमानी वाद, महाराष्ट्रासाठी बच्चू कडू, जनतेचा श्वास तू, लढण्याचा ध्यास, महाराष्ट्रासाठी बच्चू कडू. दिवसरात राब राबुनी